हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन राम दारुका। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कैथेटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। कैथेटर जब कभी भी पेशेंट को लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है? ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि कभी कभी पेशेंट को यूरिनरी समस्या होती है, उनकी यूरिन पास नहीं हो पाती है और उन्हें और भी डिफरेंट कंडीशंस में कैथेटर को डालना ज़रूरी होता है। लेकिन कैथेटर डालने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको हम इजीली से घर पे मैनेज कर सकते हैं। स्पेसिफिकली जब हम पेशेंट कैथेटर लगवाते हैं, उसके बाद पेशेंट को पोस्ट कैथेटराइजेशन डिसूरिया की प्रॉब्लम होती है। डिस्कम्फर्ट उसे महसूस होता है। ये डिस्कम्फर्ट स्टार्टिंग के फेज में ज़्यादा होता है, जो धीरे धीरे टाइम के साथ में ख़त्म हो जाता है। इस डिस्कम्फर्ट को ठीक करने के लिए हम यूरोलॉजिस्ट कुछ मेडिसिन ऐड करते हैं, जिसके कारण से डिस्कम्फर्ट धीरे धीरे ओवर द टाइम में क्योर हो जाता है। तो स्टार्टिंग के फेज में इस डिस्कम्फर्ट को थोड़ा टॉलरेट करना पड़ता है और धीरे धीरे पेशेंट यूज्ड टू हो जाते हैं, जिसके कारण से डिस्कम्फर्ट खत्म हो जाती है। कैथेटर वाले पेशेंट हमेशा ये कंप्लेन करते हैं कि उन्हें एक सेंसेशन ऐसा बना हुआ है कि उनकी यूरिन पास हो जाएगी। उनकी यूरिन इवन यूरेथ्रा पेशाब की नली के चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी लीक भी कर जाती है। तो उन्हें हमेशा ऐसा फील होता रहता है कि उनको यूरिन लगी है। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा लगता है लेकिन हो नहीं सकता, क्योंकि उनकी यूरिन ऑलवेज कैथेटर के माध्यम से बाहर आ रही है। लेकिन सिंस कैथेटर इज़ लाइक ए फॉरेन बॉडी जो आपकी बॉडी के अंदर है, तो ये ब्लैडर को बीच बीच में इरिटेट करता है, जिसके कारण से ब्लैडर में स्पाज्मोटिक पेन होता है, स्पाज्म होता है, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसके कारण से थोड़ा बहुत यूरिन इवन कैथेटर के साइड से निकल जाता है। और कभी कोई पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उन्हें यूरिन की सेंसेशन लग रही है, लेकिन उनका एक्चुअली में यूरिन होगा नहीं, वो उनका सेंसेशन ऑफ फीलिंग है बिकॉज ऑफ कैथेटर। कभी कभी कैथेटर वाले पेशेंटों को हिमेचूरिया, दैट इज़ रेड कलर यूरिन की प्रॉब्लम होती है। उससे भी हमें नहीं घबराना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ही माइनर प्रॉब्लम है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ माइनर ट्रॉमा बिकॉज ऑफ कैथेटर। दिस इज़ और ये ओवर द टाइम ज़्यादा पानी पीने से, एंटीबायोटिक लेने से सबसाइड कर जाता है। कभी कभी जिन पेशेंटों को कैथेटर रहते हैं, उनको वाइट फ्लेक्स कैथेटर के माध्यम से दिखते रहते हैं और वो इन चीज़ों को लेके परेशान रहते हैं कि हमें यूरिन में पस आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत बार ये पस नहीं होता। बहुत बार ये पस के अलावा फॉस्फेट क्रिस्टल्स होते हैं जो जो कैथेटर के माध्यम से निकलते रहते हैं, जिसे पेशेंट देख के वाइटिश मटेरियल देख के उसे वो पस और पायूरिया समझते हैं। तो कैथेटर तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो कैथेटर के कारण होते हैं, ये बहुत ही इजीली मैनेजेबल होते हैं। लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि ये होते क्यों हैं, ताकि हम एज ए पेशेंट इन चीज़ों को लेके परेशान ना हो, क्योंकि दीज ऑल आर यूजुअल प्रॉब्लम्स विच हैपन्स विद कैथेटर, जिसे माइनर ट्रीटमेंट से, माइनर दवाइयों से, वाटर इंटेक ज़्यादा लेने से, एंटीबायोटिक लेने से ये ओवर द टाइम में क्योर हो जाता है। तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा, कैथेटर वाले पेशेंट परेशान ना हो। कैथेटर कभी कभी हमें लंबे समय के लिए रखना पड़ता है, जो आपकी यूरोलॉजिस्ट ही आपको बता सकते हैं कब तक रखना है। लेकिन रखने के कारण ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है, उसके लिए उनको परेशान नहीं होना चाहिए। उसे दवाइयों के माध्यम से क्योर किया जा सकता है। थैंक यू।